देखो बच्चे बड़े निश्चल होते हैं, सच्चे हृदय के होते हैं, उनकी बातों पे कभी अविश्वास नहीं करना चाहिए। आपको एक घटना बताते हैं, कितने सच्चे भोले होते हैं बच्चे। एक बार क्या हुआ हमारे ऐसे तो बताएंगे नहीं, वैसे समझ लो। पास में एक बार एक व्यक्ति बिजली की चोरी करता था। क्या करता था? और वो लोग ना जब बिजली वाले, पहले तो ये सब बहुत ज्यादा होता था, तो क्या करते, तार जम्पर इत्यादि सब छुपा देते थे। अब बिजली वालों ने देखा 2.5-3 साल हो गए बिना बिजली के कैसे रह रहे हैं, तो उनके घर में सबने मतलब छानबीन करना चालू कर दी। तब एक छोटा सा बच्चा, कहीं उनके तार नहीं मिले, कूलर इत्यादि सब लगा लेकिन तार नहीं है। तो छोटे से 2 साल का बालक था, उसको बुलाया, बेटा घर में तो तुम गर्मी में मरते होंगे। ना ना अंकल, पंखा चलता है। कहां से चलता है? तार जाता है। तार कहाँ तुम्हारे मम्मी पापा ने छुपाया? जाके गया और अंदर कूलर के अंदर से कहा इसमें छुपा दिया। पूरे घर पे चालान काट दिया। पर पिता को देखो, पिता बहुत खुश हो रहा था। उसने बच्चे को डांटा नहीं, तुमने ऐसा क्यों किया? वो कहता है मेरे बेटे ने कितनी सच्चाई का साथ दिया, मेरा बेटा सच बोला। उसके लिए उसने हृदय से लगा के और उसके लिए मिठाइयां बंटवाई पूरे मोहल्ले में। तो आप समझ सकते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उनमें छल प्रपंच नहीं होता। जब वो समझदार हो जाते हैं ना, तब हम जैसों में छल प्रपंच आ जाता है। क्यों? हम ज्यादा समझदार हो गए, दुनिया का ज्यादा हमें सब पता चलने लग गया, तो छल प्रपंच आ जाता है। किंतु जब बच्चे, इसीलिए कहते हैं कि साधु की अवस्था बालक सदृश होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? जिस दिन आपका मन निष्कपट हो जाए, आपके हृदय में छल प्रपंच हटकर बालक सदृश भोलापन आ जाए, तब समझ लेना आप स्थिति में भगवान के नजदीक पहुंच रहे हैं। क्योंकि अब आपको संसार का ज्ञान है, ऐसे में सरल होना, बालक सदृश भोलापन होना बड़ा कठिन है। और ये प्रभु की कृपा और अंतःकरण के शुद्ध हुए बिना नहीं आ सकता। इसे जब आ जाए तो ये प्रभु की कृपा है। यही भोलापन को हमारे यहाँ संत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साधु कहा जाता है, परमहंस कहा जाता है। फिर आप, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि वेश की महिमा नहीं है। हमारे यहाँ अंतःकरण स्वभाव की भी महिमा है कि साधु कैसा होना चाहिए, अंदर के स्वभाव से होना चाहिए। लेकिन वेश की भी महिमा है कि वेश से, वेश जो धारी है, वेश जिसका है साधु का, वो भी उस साधु की पहचान है। ऐसा नहीं है कि हम ये ना माने कि साधु का वेश है तो हम मानेंगे, नहीं। वेश का भी उतना ही आदर कहा गया है हमारे शास्त्रों में। लेकिन अंततः साधु वेश के साथ साथ स्वभाव में भी होना चाहिए। तभी आपकी बात, वो दूसरे को जो कुछ कहेगा, अगर स्वयं उस चीज का आचरण करता होगा, तभी दूसरे के अंदर भी घटित हो जाएगा। अगर वो स्वयं आचरण नहीं करता होगा तो किसी व्यक्ति के जीवन में उसके बोले हुए का असर भी नहीं होगा। हृदय तक जा नहीं सकती वाणी।